हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी साहब विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में राजस्थान में एक जाना पहचाना नाम, भारतीय जनता पार्टी के लिए नए और समाज जीवन में जिन्होंने लंबा अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में, ऐसे आदरणीय सीताराम जी अग्रवाल साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा आपसे आग्रह है, व्यवस्था के नेता पीछे से हट जाइए और मंच को खाली कर दीजिए। मैं जिनका नाम ले रहा हूं कृपया मंच पे वही पधारेंगे। रघुवीर सिंह जी तंवर भूदोली साहब, जीएन पारिक साहब, रघुवीर सिंह जी तंवर भूदोली साहब, जीएन पारिक साहब, महाराज श्री श्री 1008 सुदर्शन जी महाराज, केसरमल जी शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 1, आपसे आग्रह मंच पे पधारिए। श्री धापा देवी जी पार्षद साहब, धापा देवी जी, सीएम शर्मा साहब, महेश जी अग्रवाल साहब। हमारे बीच में मालवीय नगर विधानसभा से भी पार्षद साहब करण शर्मा जी और ममता जी यादव पधारिए, आप भी मंच पे पधारिए। करण शर्मा जी, आगे के संचालन के लिए मैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी साहब से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। और ओंकार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले सीताराम जी अग्रवाल पूर्व कोषाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को पार्टी का दुपट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। अब मैं श्रीमान रघुवीर सिंह जी तंवर निर्दलीय प्रत्याशी नीम का थाना को पार्टी का दुपट्टा पहना के नारायण जी पंचारिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। जीएस पारिक साहब पूर्व राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, आज आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्री श्री 1008 सुदर्शन जी महाराज, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, पधारिए। केसरमल जी शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 2 हैं, आप भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। धापा देवी जी पार्षद वार्ड नंबर 1, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका स्वागत है। सीएम शर्मा जी पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 1, आप भी आए, आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री महेश जी अग्रवाल पार्षद वार्ड नंबर 6, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका स्वागत है। श्रीमती ममता यादव जी, आप भी पार्षद हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका स्वागत है। श्री जगदीश सोमानी जी अध्यक्ष विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप भी पधारें,
आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, सब लोग आप लोग मंच पे आते जाएं। श्री राजकुमार जी अग्रवाल, अध्यक्ष बगरू इंडस्ट्रीज एरिया। श्री सुधीर जाजू, महासचिव बगरू इंडस्ट्रीज एरिया। श्री सुदेश शर्मा, महासचिव राजस्थान स्टील चैम्बर। श्री राजेश पोदार, प्रमुख उद्योगपति। श्री रवि कानूनगो, प्रमुख उद्योगपति। श्री राम रतन अग्रवाल, प्रमुख उद्योगपति। आप आते जाएं। श्री सांवरमल अग्रवाल, प्रमुख समाज सेवी। श्री नरेंद्र अग्रवाल, प्रमुख उद्योगपति। श्री रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विद्याधर अग्रवाल समाज। श्री राज अग्रवाल, प्रमुख बिल्डर। सीताराम जी अग्रवाल के साथ में कुल 306 लोग हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अभी सबका नाम नहीं बोल पाऊंगा। मैं अब सीताराम जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी कार्यकर्ताओं को 2 शब्द कहें और सभी यहाँ पधारे 306 पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी शामिल करें। मेरे इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है और वो दिन आप लोगों के साथ आप लोगों ने सार्थक किया। मंच के ऊपर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय राजस्थान की उप मुख्यमंत्री छोटी बहन आदरणीय दिया कुमारी जी, मैं आपका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आज आपने ये आप ही के उससे सारा ये संभव हो पाया। परम सम्माननीय आदरणीय नारायण पंचारिया जी, आपको नमन करते हुए आपके आशीर्वाद की हमेशा मुझे वो रहेगी, इच्छा रहेगी, हमेशा आवश्यकता भी रहेगी। परम सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, 30 साल से हम लोग एक दूसरे डिबेट के ऊपर मिलते थे आमने सामने। अब इनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिलेगा, दिया जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिलेगा और पंचारिया जी के। और इसको सबसे असली जामा पहनाने वाले मेरे बड़े भाई परम सम्माननीय रामेश्वर चौहान साहब, जिन्होंने ये कहें कि इस रूपरेखा को और इसको वो करवाया, इसके लिए विराजमान मंच के ऊपर मेरे आदरणीय पार्षद CM शर्मा जी, परम सम्माननीय केसर जी, परम सम्माननीय महेश जी, आदरणीय धापा देवी जी, आदरणीय ममता यादव जी, आदरणीय रघुवीर जी जो मेरे परिवार के ही हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं नमन करता हूँ महाराज श्री के श्री चरणों के अंदर सुदर्शनी महाराज, जिन्होंने मुझे हमेशा, आपने और एक महेश गुरु जी ने मुझे पिछले 10 सालों से एक ही बात कही कि सीताराम जी आप बीजेपी ज्वाइन करो। और जब उनको मैंने टेलीफोन किया परसों तो इनके बाहर थे, इन्होंने कहा कि मैं सारा प्रोग्राम छोड़ करके मैं आज बिल्कुल आपके साथ चलूँगा और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने चरणों में बिठा के लेके आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सुदर्शन जी महाराज, आदरणीय गुरु जी, और आप लोग यहाँ पे विराजमान मेरे पार्षद प्रत्याशीगण, मेरे वार्ड अध्यक्षगण, मेरे मंडल अध्यक्षगण, मेरे समाज बंधु, मेरे विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, और यहाँ पे पधारे हुए प्रतिष्ठित मेरे ये कहूँ कि कंधे से कंधा मिला करके जिन्होंने 10 साल तक मेरा साथ दिया है, मैं आपका इस मंच के माध्यम से दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 10 सालों में मैं आपके साथ रहा था
और आगे जब तक जीऊंगा ये सीताराम अग्रवाल आपके साथ रहेगा। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गए। आज हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूं, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। आज मैं कहूं कि मेरे पूरे परिवार को, दिया जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे दामाद वगैरह सब आपके टच में हैं, मेरे पूरा परिवार आज ये खुल के कह रहा है कि आप राजनीति करो, जबकि अभी तक वो नहीं कहते थे राजनीति करो। मेरे लिए बड़ी समस्या होती, मन भी नहीं कहता था, लेकिन ये मन को भी चेंज आप ही नहीं किया, इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है। निश्चित तौर पे हमारे लिए सौभाग्य की बात है विद्याधर नगर के लिए कि इतनी बड़ी डिग्निटी को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय शाह साहब ने और आदरणीय सीपी जोशी जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विद्याधर नगर चुना, तो मैं उनके दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कल एक टीवी में डिबेट आ रही थी, कल रात को बड़ा लंबा चौड़ा 2 घंटे का कवरेज था, उसमें था कि दिया कुमारी जी ने सीताराम जी को पराजित किया और अब सीताराम जी भी बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस 0 हो गई। रात को आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 बजे तक मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मुझे घर से बाहर रहना पड़ा सुबह पूरी रात। ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों का प्यार मिला मुझे। मेरे को आदरणीय चौहान साहब ने कहा कि आप कितने आदमी लाओगे, मैंने कहा साहब लिस्ट नहीं जानता, आपका हॉल में खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी, इतने आदमी लेके आऊँगा। और आज आप लोगों के आशीर्वाद में, देखिए बीजेपी से आदमी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस से आदमी लाना बहुत बड़ी बात आज के इश्यू में। तो आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, और मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका सहयोगी बन करके मैं काम करूंगा। आपकी आज्ञा का जो भी आपका नेतृत्व, आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे, निश्चित तौर से आज मैंने चोड़ा पहना है, सौगंध खाता हूँ कभी भी इस चोड़े को बदनाम नहीं होने दूंगा, कभी भी, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहाँ लॉयल्टी मेरी जिंदगी में मेरे खून से ज़्यादा भारी रही है। तो आज के बाद मेरी लॉयल्टी आपके प्रति रहेगी और मैं जीऊँगा भी आपके लिए और अंतिम सांस भी आपके लिए लूँगा। आप लोगों का जो प्यार, आप लोगों का जो सम्मान और आप लोगों का जो अपनापन मुझे मिला, मैं आदरणीय दिया जी से 2 बार मिला, 2 बार में ऐसा लगा कि मैं एक उप मुख्यमंत्री से नहीं, मैं मेरी छोटी बहन से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी छोटी बहन से मिल रहा हूँ। मुझे 1% भी फील नहीं हुआ। मेरी 35 साल की राजनीतिक लाइफ हो गई, मैं 66 साल का हो गया और ये कह सकता हूँ कि इस 6 फीट के शरीर पे एक दाग नहीं कह सकता कोई भी आदमी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, लाखावत साहब, पंचारिया जी, विद्याधर नगर विधानसभा में छोड़ दो, पूरे जयपुर के अंदर मेरे 50 विरोधी तो निकाल दोगे, मेरा दुश्मन निकाल दोगे तो मैं जयपुर छोड़ दूंगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं दुश्मन बनाया ही नहीं और मैं दुश्मनी जानता भी नहीं। मैं मेरी इतिहास बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया मेरा, और मैंने 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी से मैंने मेरा जीवन शुरू किया और एक लंबा सफ़र तय करता हुआ आप सबकी कृपा से, जो सामने बैठे हैं वो और जो स्टेज पे बैठे हुए हैं वो, इन सब की कृपा से मैं एक मंगला सरिया का मालिक बन गया, सब आपकी कृपा से, जिसमें एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा रेवेन्यू है। हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हम 7 करोड़ रुपए महीने के तो बिजली बोर्ड को हम बिजली का पेमेंट करते हैं। जयपुर के नहीं अपितु राजस्थान के हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा। मैंने व्यापार छोड़ दिया,
बच्चों ने व्यापार संभाल लिया, बच्चे पूरा परिवार मेरे को कोऑपरेट करेगा। आपका आशीर्वाद और ये जो पधारे हैं, मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे साथियों को मातृशक्ति यहाँ पे विराजमान है, मैं आपको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी का 400 पार का नारा हमें सफल बनाना है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की जो एक इच्छा है 25 की 25 सीट लाने की, आदरणीय दिया जी की इच्छा है 25 की 25 सीट लाने की, उसको भी हमें साकार बनाना है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जिनसे मेरी बात हुई, वो आ नहीं पाए क्योंकि खुद चुनाव में हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रत्येक आदमी को नमन करता हूँ जिन्होंने आज मेरा सहयोग किया है। मुकेश पारिक जी अभी थे, कहाँ गए? हाँ, उनका भी बड़ा सहयोग है, मुझे बड़ा वो मिला, बहुत ही सहयोग मिला। महेंद्र सिंह जी का, सबका मुझे सहयोग मिला। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं आपकी हर उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगा और आपको एक दिन गर्व होगा कि सीताराम अग्रवाल को हमने यहाँ पे बीजेपी में लेके आए। ये कहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं देर से आया लेकिन दुरुस्त आया और सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं 10 साल लेट आया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दिया जी का पुनः आभार, आदरणीय रामेश्वर जी बाबू जी का आभार, आदरणीय पंचारिया जी का, आदरणीय लाखावत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज़्यादा आभार आप लोगों ने आज शोभा बढ़ाई, आप लोगों का करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, हेलो। नरेंद्र मोदी, भजन लाल जी, भजन लाल जी, सीपी जोशी, सीपी जोशी, दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम साहब। मैं मीडिया के बंधु भी खड़े हैं, सॉरी अभी मैंने बंद नहीं किया है, मीडिया के बंधु भी खड़े हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं, कल मैं टेलीफोन किसी के उठा नहीं पाया क्योंकि मैं प्रेशर में था, इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं। धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान की लाडली उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया जी से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज मेरे बड़े भाई, जिन्होंने, मुझे लगता है कि उसी समय, चुनाव के ही समय लग गया था, मुझे भी लग गया था कि बहुत गलत पार्टी में है, और आज वैसे तो घर वापसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मन से तो इनके घर आ गए ये। तो आज हमारे सीताराम जी अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरे साथ आज मंच पर विराजमान हमारे ओंकार सिंह जी लखावत साहब, हमारे नारायण जी पंचारिया जी, हमारे श्रवण जी बगड़ी जी, हमारे मुकेश जी पारिक जी, हमारे रामेश्वर चौहान जी और हमारे सभी यहाँ विराजमान पदाधिकारीगण, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग पधारे हैं, आज आपने सदस्यता ग्रहण की है, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी सीताराम जी ने कहा आपको कि अब उनको लग रहा है कि वो सही जगह पे आए, और देर ज़रूर हुई, लेकिन देर होने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है सही समय पर आप इस पार्टी में आए हैं और यहाँ पर आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। कट्टर ईमानदारी और जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल अपने मन से, तन से, धन से कांग्रेस की सेवा की, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, और वो बनाकर छोड़ेंगे, 2037 तक नहीं, उससे बहुत पहले बन जाएगा विकसित भारत। और तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भी बनेगी। तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्यकाल होगा
और 400 पार हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे और हर सीट में पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी, अब मैं आज विद्याधर नगर गई और विद्याधर नगर में मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई कांग्रेस का प्रचार ही नहीं हो रहा, प्रचार तो कहीं भी नहीं हो रहा। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि हम ये सीट जीत रहे हैं, वो सीट जीत रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि मोदी जी ने जैसा काम किया है, विकास किया है, हर व्यक्ति के घर तक नल पहुंचाया है, घर दिया है, सड़क बनाई है, गैस सिलेंडर दिया है, बिजली पहुंचाई, इसके बाद क्या चाहिए किसी को? ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को पहली बार मिला है और इनको हम जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे महाराज श्री भी पधारे हैं, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको के चरणों में नमन करती हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी हम सबको, क्योंकि चुनाव है और अब हमारा परिवार और बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। मैं तो मानती हूँ कि हर व्यक्ति इस देश का, हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और अब इस बार हमको पूरी तरह से चुनाव में जुटना है, प्रचार प्रसार करना है। सांसद का चुनाव है, हमारे सांसद हम सब जानते हैं, यहाँ से हमारी मंजू दीदी जी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन आप सबको भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी, 19 तारीख को चुनाव है। आज से लेके हमारी 19 तारीख तक, जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक घर पे किसी को नहीं बैठना है। आज आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन आज ही से आपका काम भी शुरू हो जाता है। मैं हमारे सीताराम जी से भी कहूँगी, आपको भी पूरी तरह से चुनाव में लगना है और मैं जानती हूँ आप लगेंगे। और एक एक वोट को निकालना है, क्योंकि वोटर तो बस इंतज़ार कर रहा है कि 19 तारीख कब आए और कब मैं अपने घर से निकलकर वोट कास्ट करूँ। बस ये है कि बस हमारा जो काम है कि हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचे और उनको प्रेरित करें कि आप वोट ज़रूर करिएगा, कोई वोट घर पे नहीं रह जाए। तो आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप पार्टी में आए हैं। ये एक पार्टी ही नहीं है, एक परिवार है और यहाँ हम लोग एक परिवार की तरह ही रहते हैं। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कल गणगौर भी है, तो आप सभी माताएं बहनों को गणगौर की भी बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। के पद पर विराजमान दिया जी, साथ में नारायण जी भाई साहब, ओंकार जी भाई साहब और सीताराम जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप लोग शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है आप पे विश्वास करता है कि इन चुनावों के अंदर आप दिन रात मेहनत करके माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जिताने में आप सब लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। आप लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल जी जैन, जगदीश जी चौधरी, सतवीर जी चौधरी, राजकुमार जी यादव, मयंक जी जिंदल, पूजा शर्मा जी, निशा शर्मा जी, अमर सिंह जी हाथोज, जितेंद्र जी टांक साहब पधारिए, अमर सिंह जी हाथोज साहब, पुष्पा जी खंडेलवाल साहब, उर्मिला कंवर जी, प्रेम देवी जी, शहनाज बानो जी, उषा गुप्ता जी, रेखा सेठी जी, संतोष खंडेलवाल जी, हर्ष अग्रवाल जी, इंदर खंडेलवाल जी, ओम प्रकाश जी बुनकर, विष्णु जी पारेख, आदित्य जी, आभा जी और हर्ष जी। सभी देखिए व्यवस्था बना रखिए। सभी आपके प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम लिए गए हैं। अमित जी जहांगीर, अनिल कुमार जी, अमर सिंह जी हाथोज साहब, अमित जी जहांगीर साहब पधारिए। प्रदेश सचिव उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अनिल कुमार कुमावत,
आर.डी. शर्मा जी, जेपी सैनी जी, नरेंद्र जी चौधरी, हमारे मित्र नरेंद्र जी चौधरी का बहुत बहुत स्वागत। विष्णु जी जाजम साहब, जितेंद्र जी टांक साहब, सुनीता जी रोलीवाल, डॉक्टर पुष्पा खंडेलवाल, स्वरूप कंवर जी, शोभा रानी जी जोशी, विमल जी सारस्वत, एडवोकेट कमलेश जी सैनी। देखिए स्टेज की व्यवस्थाएं आप लोगों को बनानी है, इस परिवार के सदस्य हो आप सभी। कालूराम जी शर्मा, एडवोकेट कमलेश जी सैनी साहब मंच पे पधारिए, पूर्व पार्षद प्रत्याशी। राजूलाल जी कुमावत, मैं सभी कार्यकर्ताओं के नाम लेना हूं, व्यवस्था बना। ये जरूर है कि जैसे पिछले चुनाव मैंने क्यों छोड़ी, मुझे दुख है कि पिछले चुनाव में जो आदमी निर्दलीय मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे चुनाव हरा दिया, उसके बावजूद उस आदमी को पार्टी में शामिल ही नहीं, उसको पदाधिकारी बना के नाम ऐसे तौर के ऊपर जो दे रहा है स्वागत करता हूँ। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर सभी इलेक्शन है, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे साथ रहिए, तो बड़ा जैसे कह रहा हूँ कि उन्होंने बजाय साथ देने की होने के नाते मैं इतनी गहराई से समझता हूँ कि हमें आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, एक व्यापारी की आवश्यकता क्या है। मैं राजस्थान के ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं जिसको मैंने सुशोभित नहीं किया है। मैं फोर्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं राजस्थान स्टील चैम्बर का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं इसका चैम्बर का रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई मतलब एसोसिएशन या सामाजिक संस्थाएं नहीं छोड़ी। सामाजिक दृष्टि से भी मैं करीब जयपुर के हिसाब से मैंने एक ऐसी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं जाने दो जो जा रहे हैं, पौने 5 साल बाद वापस आएंगे, क्या लगता है? देखिए अभी कल किसने देखा है, मैं ये कहता हूँ कि हम उम्मीद के ऊपर जीते हैं। वो क्या कहते हैं हमारे सम्मानीय है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी किसी के लिए कुछ शब्द नहीं करता। जाने वाले जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट से भी जाएंगे और आने वाले भी आते हैं। इसके बारे में कोई मैं क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कांग्रेस में विद्याधर नगर हो गया, कोई सवाल उठा रहे हैं, आप लोग के साथ सारे पार्षद कड़ी होती है, तमाम लोग आपके साथ है, 350 लोग। आप देखिए 350 नहीं है, आदमी तो ज़्यादा है। मैंने लिस्ट 350 भी दी है क्योंकि आदमी जब सुबह आने लगे तो स्वेच्छा से आए हैं, एक को भी मैंने प्रेशर नहीं दिया और इनका सबका मुझसे लगाव है। और 5 साल मैंने 64,000 घरों में दरवाजे रोके हैं। निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है कि राजस्थान के अंदर 64,000 घरों में जाने वाला 9 महीने तक लगातार एक पहला प्रत्याशी होगा जिसने विद्याधर नगर के एक कोना अपने मेहनत से, और मुझे गर्व है कि मैंने जहाँ पे भी रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। आज उसी के कारण मेरी छवि मान लो, मेरी ईमानदारी मान लो, मेरी मेहनत मान लो, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सिलेक्शन किया है और मुझे अपने यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आदरणीय दिया जी का, मैं आदरणीय सीपी जोशी जी का, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय पंचारिया जी का और आदरणीय अवकार सिंह जी का। मैंने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस मुक्त हो गया विद्याधर नगर, कितना सा सवाल जवाब? देखिए ऐसा है, ये तो आपको भी इलेक्शन में मालूम लग जाएगा, रिजल्ट सामने आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा अहंकार की बातें नहीं कहता, लेकिन एक बात बताता हूँ कि आने वाले टाइम पे कल मैं ये बात तो आप मेरे को कह रहे हैं, कल अनिल लोढ़ा जी रात को फर्स्ट इंडिया के ऊपर एक अपना वो दे रहे थे, उसमें कहा कि दिया कुमार जी से सीताराम जी हारे और सीताराम जी विद्याधर नगर से बीजेपी में आ गए, तो निश्चित तौर के ऊपर विद्याधर नगर के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई। तो क्या विधानसभा चुनाव के